अभी हम बात करने लगे हैं केम शाफ्ट सेंसर की और क्रैंक शाफ्ट की। जैसे हमने पहले भी अभी एक सेंसर पे बात की थी, वो ईसीटी और आईएटी था, दोनों इकट्ठे थे, एक जैसे ही थे। इसलिए ये जो सेंसर की हम बात करने लगे हैं ये भी तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, दोनों केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट। यानी कि इनका ऑपरेशन सेम ही होता है, मगर फर्क ये होता है दोनों की लोकेशन फर्क होती है। एक सेंसर लगा होता है केम पे और दूसरा लगा होता है क्रैंक पे। दोनों की सिर्फ लोकेशन का फर्क होगा, बाकी इसका ऑपरेशन सेम होगा। अब ये जो सेंसर हैं ये 2 से 3 किस्म के हैं। अभी फिलहाल मैं आपको 2 किस्म बता रहा हूँ, तीसरी किस्म पुरानी हो गई है, उसको हम ऑप्टिकल टाइप कहते हैं। उसमें वो फोटो सेंसर लगे होते हैं, अभी वो गाड़ियों में नहीं आ रहे, इसलिए मैं अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो मैं आपको उसकी बात करूंगा कि इसमें 2 किस्म के सेंसर लगे हुए हैं। एक हॉल इफेक्ट सेंसर लगा हुआ है और एक इंडक्टिव टाइप। जिस गाड़ी में, और दोनों की पहचान सादा सी है, दोनों की पहचान सादा सी है कि जिस गाड़ी में 3 वायर वाला सेंसर हो, अब जिस गाड़ी में 3 वायर वाला सेंसर हो आपने पहचान लेना है ये हॉल इफेक्ट सेंसर है। और जिस गाड़ी में 2 वायर वाला सेंसर हो तो आपने पहचान लेना है कि ये इंडक्टिव टाइप है। इंडक्टिव टाइप और हॉल इफेक्ट में थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग का फर्क है, बाकी काम दोनों का एक ही है कि दोनों ने केम और क्रैंक का सिग्नल ही चेक करना है, बाकी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग का फर्क है। और इन दोनों सेंसर्स में ये है कि एक ने तो केम कंफर्म कर ली कि केम का सिग्नल क्या है, दूसरे ने कंफर्म कर लिया। आपने जब चेक करना है कि हॉल इफेक्ट सेंसर लगा हुआ है केम सेंसर, तो वो क्रैंक में भी वो ही लगा होगा। यानी कि अगर इंडक्टिव टाइप आप किसी गाड़ी में देख लेते हैं ये इंडक्टिव टाइप लगा हुआ है, तो अगर वो केम में इंडक्टिव टाइप लगा हो तो क्रैंक में भी इंडक्टिव टाइप ही आपको मिलेगा, एक जैसा ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि केम में हॉल इफेक्ट लगा हुआ है क्रैंक में इंडक्टिव टाइप होगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जब भी चेक करना है, जिस गाड़ी में चेक करेंगे, अगर केम सेंसर में हॉल इफेक्ट लगा हुआ तो क्रैंक में भी हॉल इफेक्ट ही लगा होगा। यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरर तैयार करता है गाड़ी को, उसमें ये करता है कि अगर उसने केम हॉल इफेक्ट लगाया तो क्रैंक भी हॉल इफेक्ट लगाएगा। वो इसलिए कि ईसीयू को उसने कंफर्म करना है। मेरी बातें ज्यादा हार्ड तो नहीं है, बच्चों को नींद आ रही है? ज्यादा हल्की हैं या ज्यादा हार्ड है? ऊपर से गुजर तो नहीं रही? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आगे हमने सवाल जवाब का भी सेशन करना है, तो वो सवाल जवाब पे मुझे कंफर्म होना है कि आपने क्या सीखा है। तो कोशिश करें जरा ना मेरे साथ ही रहें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लें, तो हो सकता है तो मुझे भी फायदा हो जाए, आपको भी फायदा हो जाए। ये आपके सामने दोनों का डायग्राम है। हॉल इफेक्ट सेंसर जो होगा वो 3 तारों वाला होगा। आपको जब भी हॉल इफेक्ट सेंसर नजर आएगा वो 3 तारों वाला होगा। और हॉल इफेक्ट सेंसर में आपने, ये भी 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है, 12 वोल्ट ग्राउंड और आउटपुट सिग्नल एक इसका होता है। और इंडक्टिव टाइप जो होता है उसमें 2 वायरें होती हैं, एक ग्राउंड सिग्नल होती है और एक दूसरा सिग्नल होता है। जो वोल्टेज इसने क्रिएट करने हैं वो आगे ईसीयू को दे देने हैं, और उस वोल्टेज पे ही कंफर्म कर लेना है कि इस वक्त इसका सिग्नल क्या है। अब इनकी लोकेशन भी सादा सी है कि लोकेशन के लिए आप, जब आपने लोकेशन देखनी है तो लोकेशन में भी आपने ये कंफर्म कर लेना है कि अगर क्रैंक सेंसर की बात हो रही है, सीकेपी, क्रैंक सेंसर को हम कहते हैं सीकेपी। सीकेपी अगर बात हो रही है तो सीकेपी का मतलब है कि ये क्रैंक के पास ही कहीं लगा होगा। अब इंजन में क्रैंक कहाँ होगी? नीचे होगी। क्रैंक में क्रैंक कहाँ होगी जी? इंजन के नीचे ही होगी, क्योंकि क्रैंक ऊपर नहीं होती, नीचे ही होती है। तो नीचे, अगर आपने जब भी लोकेशन देखना, आपने क्रैंक के पास देखना है, कहीं वहां पे लगा होगा, आगे पीछे लगा होगा, क्रैंक के इधर लगा होगा, इधर लगा होगा, आपके फ्लाईव्हील की साइड पे लगा होगा, मगर वो क्रैंक के पास ही लगा होगा। जब केम की बात होगी तो केम की लोकेशन आपने जब देखनी है तो वो केम के पास ही होगा, यानी कि जो आपकी केम है इंजन की उसके साथ ही लगा होगा। राइट लगा है, लेफ्ट लगा है, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है, मगर वो केम के पास ही होगा। जहां पे केम आपको नजर आएगी उसके पास ही आपको उसकी लोकेशन नजर आ जाएगी।